नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त ऐसा क्यों किया? इसके बारे में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। आखिर बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? इस आग लगवाने के पीछे एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके हकीमों ने उनका काफ़ी इलाज किया, लेकिन हकीमों के उपचार से खिलजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य से उपचार कराने की सलाह दी गई। वहीं आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवा लिया गया और इलाज से पहले शर्त लगा दी गई कि तुर्की शासक किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेंगे। उसके बाद आचार्य से कहा गया कि अगर खिलजी ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा दी जाएगी। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य ने बख्तियार खिलजी की सारी शर्तें मान ली और अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही खिलजी ने कुरान पढ़ा और वह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि वह आग लगने के बाद 3 महीने तक जलती रही थी। वहीं उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को मार डाला। जानकारी के अनुसार खिलजी के ठीक होने की वजह यह बताई जाती है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वही लेप खिलजी थूक के साथ मात्र पेज उलटने में चाट गया था, जिससे वह स्वस्थ हो गया। इतिहास में शासक अपने किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इतिहास में कोई अमर हो जाता है, महान हो जाता है, तो कई शासक अपने विध्वंसक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। योग्यता सभी में होती है, लेकिन इतिहास में अमर वही होता है जो महान कार्य करता है। काश बख्तियार खिलजी ने आसान के बदले नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया होता और इसका विकास किया होता, तो उसे आज इतिहास में सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता। मध्यकाल में बख्तियार खिलजी बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग की डायरी सी यूकी से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला धर्मगज नामक एक विशाल पुस्तकालय था, जो 3 बड़े भवन रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक के नाम से जाना जाता था। इस पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक किताबें थीं। जब नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई तो यह पुस्तकालय भी जलकर राख हो गया और कहा जाता है कि यह 6 महीने तक जलता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कागज़ का प्रयोग नहीं हुआ था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, तो इस कारण यह धीरे धीरे जलता रहा। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का उत्खनन कार्य अभी नहीं हुआ है, अभी बाकी है। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए खंडहर के रूप में अपने वैभव को प्रदर्शित करता हुआ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतिहास की परिभाषा इतिविति कहानी।
यानी अपने अतीत को जानना जो पहले हो चुका है यानी भूतकाल में। लेकिन इतिहास अपने अतीत को वर्तमान में भी संजो कर रखता है, जिसका प्रमाण यह नालंदा विश्वविद्यालय है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो हम लोग अब निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। ईंटें देखने के लिए मिल रही होगी आप लोगों को। अभी तक ईंटें खराब नहीं हुई है, बहुत अच्छी हैं। नालंदा ना यानी कमल यानी ज्ञान, दा यानी देने वाला। नालंदा जो सभी विश्व को ज्ञान दिया, ज्ञान की भूमि नालंदा। विश्व गुरु नालंदा।